हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं कौन हूँ, पहचानो मुझे। कौन कह रहा है ये? मैं विदेश से चलकर आपके देश भारत में करीब 4,500 वर्ष पहले आया था, लेकिन आपको सतयुग, द्वापुर, त्रेता और कलयुग के नाम पर गुमराह करके करोड़ों वर्षों की कहानियों में उलझा दिया। यह मेरे दिमाग का ही कमाल था। मेरी और मेरे साथियों की जनसंख्या मुश्किल से 10 से 15% होगी, लेकिन फिर भी मैंने भारत के 85% मूल निवासी लोगों को साम दाम दंड भेद नीति से लड़ाई में हरा दिया और हराकर शूद्र, राक्षस, सुर, असुर, अछूत, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बना दिया। यह भी मेरे दिमाग का ही कमाल है। मैंने 85% मूल निवासी लोगों को केवल युद्ध में हराया ही नहीं, बल्कि गुलाम भी बनाया और गुलाम को गुलामी का एहसास भी नहीं होने दिया। यह सब मैंने अपने दिमाग से कर दिखाया। मैंने 85% मूल निवासी लोगों को गुलाम ही नहीं बनाया, बल्कि गुलाम बनाने के बाद में 6,773 जातियों में बांट दिया, 6,743 जातियों में बांटा और ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करके आज तक भी मूल निवासी समाज को एक साथ नहीं बैठने दिया। यह मेरे दिमाग की करामात है। मैं और मेरे साथियों ने मिलकर 85% मूल निवासी समाज को सभी मानवीय अधिकारों से वंचित किया और तुम्हारे ही देश में तुम्हें पशु समान बना दिया। यह मेरे दिमाग की ही चाल है। मैं सर्वश्रेष्ठ और धर्मदूत बनकर ऐश करता रहा। साथ ही मेरे साथियों को राजगद्दी और व्यापार का मालिक हक दिलाकर उन्हें भी ऐश करवाता रहा। यह सब मैंने अपने दिमाग से कर दिखाया। मैंने और मेरे साथियों ने कभी पसीना नहीं बहाया, बल्कि 85% मूल निवासी समाज ने कमाया और हमने आराम से बैठकर खाया। यह सब मैंने अपने दिमाग से ही कर पाया। मैंने 85% मूल निवासी समाज को षड्यंत्र रचकर बेवकूफ बनाया और उनका दादा बन बैठा एवं आज़ाद भारत में भी अपनी दादागिरी चला रहा हूँ। ये सब मेरे दिमाग का ही खेल है। मैं आज भी सबसे ऊंचा बना हुआ हूँ क्योंकि मुझे भगवान ने ऊंचा बनाया है। ऐसा भ्रम मैंने फैलाया और जन जन के मन में भगवान का डर बैठाया। मुझको दान देने से धर्म होता है, मेरे को खिलाने से मृतलोक में आपके माता पिता के पेट में चला जाता है। यह ढोंग रचाकर आज भी मैं आराम से अपना परिवार पाल रहा हूँ। यह मेरे दिमाग का ही तो कारनामा है। मेरे बिना आप लोग अपने बच्चों के नाम नहीं रख सकते, उनकी शादी का दिन निर्धारित नहीं कर सकते, मेरी उपस्थिति के बिना शादी संस्कार संपन्न नहीं कर सकते। अपना घर कहाँ बनाना है, कब बनाना है और बनने के बाद उसमें कब प्रवेश करना है, इसकी अनुमति देने का अधिकार मैं ले बैठा और इसे धर्म और शुभ मुहूर्त से जोड़कर तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारी आसानी से जेब ढीली करवाकर अपना परिवार पाल लेता हूँ। यह षड्यंत्र रणनीति मैंने अपने दिमाग से ही बनाई थी। मैंने आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को मिटाया, वो आपके वास्तविक बौद्ध धर्म को भी भारत में खत्म करवाया। साथ ही आपके संतों, महापुरुषों व गुरुओं के सामाजिक क्रांति जन आंदोलन को भक्ति भाव में बदलवाया। यह सब मैंने अपने दिमाग के बल पर ही कर पाया। यह सब मैं अपने दिमाग के बल पर ही कर पाया। मैंने तुम्हें बाहुबली से कमजोर बनाया, अस्त्र शस्त्र छीनकर निहत्था किया, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया, वेद पढ़ने पर जीभ काटने का आदेश सुनाया, कानों में शीशा पिघलाकर डलवाया, आपस में बांटकर भाइयों को ही एक दूसरे से लड़वाया। यह सब मेरे दिमाग से ही कर पाया। मैंने अपने हित के लिए पाकिस्तान बनवाया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर फैलाया। यह सब दिमाग से ही तो कर पाया। मैंने तुमसे गंदे से गंदा काम करवाया, यहाँ तक कि अपना मैला भी
तुम्हारे सिर पर उठवाया और कोई चूं तक नहीं कर पाया। यह सब मेरे दिमाग से ही संभव हो पाया। मैंने सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाई गई आरपीआई को टुकड़ों में खंडित करवाया। फिर काशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को रुकवाया और जातीय महासभाओं का गठन करवाया। वह डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों को भी अनेकों संगठनों में बंटवाया। यह सब मेरे दिमाग से ही तो कर पाया। मैं 85% मूल निवासी समाज को वापस गुलाम बनाकर रहूंगा, यह संकल्प मेरे मन में आया। इसके लिए मैंने पहले सरकारी विभागों को निजी हाथों में दिलवाया और फिर शिक्षा का निजीकरण किया। वह अब स्कूलों को भी पीपीपी मोड पर देने का कानून बनवाया। यह सब मेरे दिमाग का ही तो कमाल है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 85% मूल निवासी समाज के पास आज भी कुछ नहीं है। जैसे एक भी टीवी चैनल तुम्हारा नहीं, अखबार या मैगजीन तुम्हारे नहीं, साहित्य इतिहास स्कूल और कॉलेजों में सिलेबस तुम्हारा नहीं, मील और कारखाने तुम्हारे नहीं, बाजारों में बड़ी बड़ी दुकानें तुम्हारी नहीं, धन दौलत और जमीन जायदाद तुम्हारे पास नहीं। केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण की बदौलत कुछ सरकारी नौकरियां तुम ले बैठे, लेकिन भविष्य में वह भी हम खत्म करके बैठेंगे। ये सब मैंने अपने दिमाग से आसानी पूर्वक कर दिया। मैंने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर पूर्णतया कब्जा जमा रखा है। अब सब ठीक ठाक चल रहा है, जनता को ऐसा विश्वास दिला रखा है। यह सब मैंने अपने दिमाग से ही कर दिखाया है। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ साहित्य पढ़ने से 85% मूल निवासी समाज वाले लोग भी अब दिमाग चलाने लगे हैं, जो कि मेरे लिए नुकसानदायक है। इसलिए मैंने डॉक्टर अम्बेडकर का सही साहित्य बाजार से गायब करवाना शुरू करवाया एवं छपने से भी रुकवाया। साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को निष्प्रभावी करने के लिए अब मेरे द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नया साहित्य डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से छपवाया जा रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कई फर्जी ग्रुप संगठन भी चला रहा हूँ। यह सब मेरे दिमाग से ही हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मूल निवासी समाज अपना घर स्वयं जलाकर तमाशा देखे और खुशियाँ मनाए। इसलिए तो दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, जन्मदिन पार्टी इत्यादि खर्चीले रीति रिवाज मैंने शुरू करवाए। मैं चाहता हूं कि मूल निवासी समाज ज़्यादा नशेड़ी बने, जिससे इनका दिमाग काम ना करे। इसलिए तो शादियों में सभी पार्टियों में शराब पीने पिलाने का चलन बढ़वा रहा हूं और मूल निवासी समाज के मोहल्लों में ज़्यादा से ज़्यादा शराब की दुकानें खुलवा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मूल निवासी समाज अपना घर स्वयं जलाकर तमाशा देखे और खुशियां मनाए। इसलिए तो दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, जन्मदिन पार्टी इत्यादि खर्चीले रीति रिवाज मैंने शुरू करवाए। यह सब मेरे दिमाग से ही कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि 85% मूल निवासी समाज वाले लोग अब भी डॉक्टर अम्बेडकर को अपना बहुत बड़ा मसीहा समझने लगे हैं। इसलिए मैं भी इस अभियान में शामिल हो रहा हूँ और अब डॉक्टर अम्बेडकर के मंदिर पूजा पाठ और आरती की तैयार करवा रहा हूँ। अम्बेडकर के मंदिरों में मैं भी सुबह शाम अगरबत्ती लगाने जाऊँगा और अम्बेडकर की फैलती विचारधारा को रोकने का पूरा प्रयास करूँगा। यह सब करने के लिए अपना दिमाग तो खूब दौड़ा रहा हूँ, लेकिन इस बार पार नहीं पड़ रही है, बल्कि हर चाल नाकामयाब हो रही है। पता नहीं इस सोशल मीडिया पर इस मूल निवासी समाज के लोगों को कौन सी घुट्टी पीने को मिल रही है कि यह लोग काबू से बाहर होते ही जा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। मेरा दिमाग इसलिए खराब होने लगा क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग के सामने मेरा दिमाग टिक नहीं पा रहा है। मैंने आज तक मूल निवासी समाज को दिमाग काम में लेने ही नहीं दिया, बल्कि बेवकूफ़ बनाकर रखा था और मैं अपने दिमाग को हथियार बनाकर सफलता हासिल करता रहा। लेकिन अब उसी दिमाग रूपी हथियार को मूल निवासी लोगों ने अपना लिया है। इसलिए अब ये लोग आदमी बन गए हैं, जबकि मैंने ढोल, शूद्र, पशु और नारी को एक ही श्रेणी में रखा था। साथियों, कुदरत ने प्रत्येक व्यक्ति को दिमाग दिया है, लेकिन
वह उस दिमाग को काम में न लेकर दुश्मन के दिमाग की षड्यंत्रकारी रणनीति का शिकार बना हुआ है। और अब ज्यों-ज्यों बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की जानकारी प्राप्त हो रही है, वैसे वैसे हर आदमी अपने दिमाग से निर्णय लेने लगा है। और यही बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा मिशन है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि समाज को शिक्षित और जागरूक करके उसे गुलामी का एहसास करा दो, फिर वह स्वयं ही क्रांति कर उठेगा। तथागत बुद्ध का भी यही कहना था कि अपने दिमाग से अपना दीपक आप बनो। 100 बातों की एक बात है कि अपने दिमाग को शिक्षा के द्वार अपने दिमाग को शिक्षा के द्वार तेज करो, वह सच्चाई को जानो और समझो। आओ मिलकर सब एक अभियान चलाएं, दिमाग रूपी हथियार को काम में लेना है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हasta luego, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।